हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बारे में। तो जानते हैं दोस्तों कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, मतलब हिंदी में जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र या इंग्लिश में इसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो ये हमारे बॉडी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है? कारीगर होता है। क्या होता है? हमारे बॉडी पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है दोस्तों? तो कारीगर करता है, मतलब काम करता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये कंट्रोल बनाकर हमारे बॉडी पर रखता है। तो है क्या कि जो तंत्र आपका है क्या कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बॉडी पर नियंत्रण करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इस तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहा जाता है। इस तंत्रिका तंत्र को हमारा जो आज मुख्य रूप से जो टॉपिक है वो ब्रेन के बारे में पढ़ना है, मतलब मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। तो जो आपका मस्तिष्क है या जो आपका ब्रेन है, तो आपको सबसे पहले मैं ब्रेन के बारे में बताऊं तो दोस्तों ब्रेन जो है मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो ब्रेन जो है क्रेनियम झिल्ली के अंदर बंद रहता है। मतलब जो बाहरी आघातों से आपको बताता है, मतलब चोट लगता है तो क्या होता है? क्रेनियम झिल्ली के अंदर। तो ब्रेन जो है किसके अंदर बंद रहता है? तो क्रेनियम के अंदर। किसके अंदर? क्रेनियम के अंदर क्या होता है दोस्तों कि बंद रहता है। क्रेनियम के अंदर ये क्या होता है? ब्रेन आपका बंद होता है। ठीक है, और ब्रेन का अगर मेल में का जो ब्रेन होता है वो कितना ग्राम का होता है? तो 1400 से 1500 ग्राम का होता है। 1400 से कितना ग्राम का? 1500 ग्राम का होता है मेल का। और जो फीमेल का जो आपका होता है, जो फीमेल का ब्रेन होता है वो आपका दोस्तों 1300 से 1400 ग्राम का होता है, मतलब थोड़ा सा कम होता है फीमेल लोग का जो मतलब आपका ब्रेन होता है। ठीक है, तो आपने ये ब्रेन के बारे में सुना, मैंने तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया कि तंत्रिका तंत्र क्या करती है कि आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शरीर को नियंत्रण करती है। ठीक है, अब है क्या कि इसका इकाई क्या कहलाता है? तो न्यूरॉन। ठीक है, या तंत्रिका कोशिका कहलाता है। ठीक है, ब्रेन जो है, इसका ब्रेन जो आपका है, तो ब्रेन किसके अंदर बंद रहता है? तो क्रेनियम के अंदर। अब ब्रेन में वजन कितना होता है दोस्तों? ऐसे तो आपका 1560 होता है जनरली आपका, लेकिन आपका मेल में कितने होते थे? 1400 से 1500 ग्राम का होता है। अब फीमेल का 1300 से 1400 ग्राम का होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका क्या बोलते हैं कि ब्रेन के पार्ट के बारे में। ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं, मैं मतलब पॉइंट बोर्ड के एग्जाम से पॉइंट के दृष्टि से देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा आपका मस्तिष्क। तो मस्तिष्क जो जनरली पार्ट है दोस्तों, ये इसके 3 भाग हैं। एक आपका अग्र मस्तिष्क है, एक आपका मध्य मस्तिष्क है और एक पश्च मस्तिष्क है, यहाँ पर इधर पीछे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको अग्र मस्तिष्क के बारे में टोटली बता दूंगा। तो अग्र मस्तिष्क की अगर जो बात किया गया तो ये जो मस्तिष्क है जनरली 3 भागों में बांटा गया है। मैंने बताया क्या? एक अग्र मस्तिष्क और एक है दोस्तों पश्च मस्तिष्क और एक होता है मध्य मस्तिष्क और ये क्या हो गया दोस्तों? पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क में आपके क्या है? तो 3 प्रकार है अग्र मस्तिष्क के, और उसमें सबसे ज़्यादा जो भाग है वो आपके सेरिब्रम का है। किसका है भाई साहब? सेरिब्रम का है। ठीक है, तो जो भी आप सोचते हैं, जो भी मतलब करते हैं, बुद्धि और चतुराई का केंद्र, ये जो आपका अग्र मस्तिष्क है, 3 भाग है। कौन कौन? पहले नाम देख लीजिए। सेरिब्रम है। क्या है दोस्तों? सेरिब्रम है, और एक थैलेमस है, थैलेमस, और एक क्या दोस्तों? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस है। तो जो आपका सेरिब्रम होता है, तो सेरिब्रम जो है आपका आगे पाया जाता है, इसलिए इसको अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं या प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। सेरिब्रम को क्या कहते हैं आप? सेरिब्रम आगे हिस्से में पाया जाता है, ये इस आगे हिस्से में पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क भी कहते हैं।
प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। ये तो बात ये रही। फिर ये इसके अलावा दोस्तों कि जो कुछ भी आप मतलब जितना भी आप सोचते हैं, और ये मस्तिष्क का कितना % भाग होता है, अगर आपको सेरिब्रम का देखिएगा तो सेरिब्रम का लगभग भाई साहब 2/3 भाग जो है सेरिब्रम का है। मतलब सबसे ज़्यादा जो है एरिया ना मस्तिष्क का सेरिब्रम में है, ठीक है। यानी कि इसको लगभग आपका 66% होता है। ब्रेन में टोटली सेरिब्रम का कितना भाग है, तो 66% है। पेपरों में आता है कि मस्तिष्क का जो है सबसे ज़्यादा भाग किसका है, तो अग्र मस्तिष्क में आपको नहीं ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा दोस्तों, सेरिब्रम, बेलम नहीं सेरिब्रम, आपको याद रखना है। और इसको ये आगे पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तो अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। और कितना हिस्सा पाया जाता है, तो लगभग 66% या 2/3% भाग पाया जाता है। फिर आपका है क्या दोस्तों, तो दोस्तों जो थैलमस का काम होता है, थैलमस की अगर बात करें तो आपने सेरिब्रम को देख लिया कि आगे पाया जाता है, इसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं या प्रमस्तिष्क कहते हैं। और मस्तिष्क का कितना भाग पाया जाता है, 2/3% या 66% होता है। और ये आपको सबसे मतलब इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। मतलब पढ़ने लिखने में अगर आप बढ़िया है तो मतलब आपका सेरिब्रम सही है, अगर आप वही करते हैं तो सेरिब्रम का क्या है दोस्तों, स्लो है, ठीक है। या किसी भी आप बिजनेस में मतलब बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है तो आपका सेरिब्रम अच्छा है, ठीक है। और नहीं चलता आपका सेरिब्रम क्या दोस्तों, खराब है। तो दोस्तों अगर आप अपने दिमाग को जितना ज़्यादा प्रेशर मतलब जितना ज़्यादा वर्क देंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, सेरिब्रम बढ़िया होगा। और एक और बात दोस्तों, कम से कम सोचिए, जितना कम सोचिएगा मतलब क्या बोलते हैं आलतू फालतू की बातें, उतना आपका ज़्यादा सेरिब्रम बढ़िया होगा। जितना आलतू फालतू की बातें सोचिएगा उतना आपका सेरिब्रम कमज़ोर होगा, ठीक है। अब इसके लिए एक दवा आती है, थोड़ा बहुत सही करता है, तो वह है आपका दिमागिन, ठीक है, आयुर्वेदिक है। अब दोस्तों थैलमस की बात करते हैं। तो थैलमस बात करें आपको तो ये बाह्य चीज़ों को नियंत्रित करता है। मतलब बाह्य, जैसे आपको मतलब दर्द हो रहा है बाहर से, मतलब ऐसे कोई आया ऐसे मार दिया तो यहाँ वहाँ दर्द हो रहा है, मतलब ऐसे कोई चबासी दे रहा है, तो ये एक बात कौन पता चलता है, तो थैलमस पता लगाता है, ठीक है। या बाहर से आपको मतलब गर्मी लगती है, मतलब मौसम परिवर्तन होता है तो गर्मी लगता है, तो ये चीज़ कैसे पता चलती है, तो आपको वहाँ पर थैलमस आपको सूचित करता है, ठीक है। फिर आपको मतलब ठंडी के मौसम में आपको ठंडा लगता है, बाहर से ठंडा लगता है ना, अंदर से ठंडा लगता है, तो बाहर से ठंडा लगता है तो उससे क्या हो दोस्तों, वहाँ पे भी तापमान का भी नियंत्रण कौन करता है, तो थैलमस करता है। मतलब ठंडी लगती है या जब बाहर से मतलब यहाँ दर्द करता है, अगर यहाँ चोट लग गया दर्द करता है, वो कौन बतलाता है, तो थैलमस बतलाता है। मतलब ये बाह्य सब चीज़ को, तो दर्द को बतलाता है, तापमान नियंत्रण करता है, मतलब तापमान मतलब टेम्परेचर का आभास करवाता है तापमान का, ये थैलमस की बात हो गया। अब दोस्तों एक है क्या, हाइपोथैलमस। तो हाइपोथैलमस तो दोस्तों आप इसके बारे में जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों ये आपका आंतरिक काम करता है, आंतरिक कंट्रोल करता है। तो दोस्तों आपका है क्या कि आंतरिक कंट्रोल में ये कैसे करता है दोस्तों, तापमान का भी आंतरिक कंट्रोल करता है, फिर आपका मतलब दर्द का भी आंतरिक, जैसे अंदर दर्द हो रहा है तो ये बात कैसे पता चलता है, तो हाइपोथैलमस ये सूचित करता है। फिर आपको क्या बोलते हैं, जैसे आपको किसी से प्यार हो जाता है तो ये भी वो प्यार नहीं अट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पर हाइपोथैलमस एक्टिव हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब किसी को भी अगर आप 7 सेकंड के लिए एक लगातार देख देंगे दोस्तों, तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपोथैलमस से वहाँ जल्दी एक्टिव हो जाएगा, और वो आपका मतलब अट्रैक्शन का काम होता है, ठीक है। लव नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है कि आप देखा ही ना कीजिए। और देखिए हाइपोथैलमस अगर ज़्यादा एक्टिव होगा तो सेरिब्रम कमज़ोर हो जाएगा, ज़्यादा हाइपोथैलमस एक्टिव होगा तो सेरिब्रम क्या हो जाएगा, कमज़ोर होगा, तो दिमाग भी कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेन कमज़ोर होगा तो जॉब नहीं लगेगा भाई। तो देखिए आपका जो हाइपोथैलमस है, तो मैंने आपको बताया कि आंतरिक रूप से कंट्रोल करता है, जैसे क्या ताप का कंट्रोल करता है, अंदर बॉडी में मतलब गर्मी लग रही है, मतलब पसीना हो रहा है, तो ये हाइपोथैलमस क्या करता है, गर्मी के दिनों में देखिएगा जब पसीना मतलब अंदर जो पानी की मात्रा है तो उससे क्या करता है, बाहर निकालता है, पसीना के माध्यम से बाहर निकालता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण कर देता है। फिर अगर जब ठंडी का दिन होता है तो ठंडी के दिन में पानी जब आप पीते हैं तो उस पानी को क्या करता है, यूरिन के माध्यम से उसे बाहर निकालता है। लेकिन बाहर उसको निकालना है कैसे भी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी में पानी के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही पानी से कोई ऊर्जा मिलती है, ठीक है। बॉडी के सिर्फ क्रिया विधियों के लिए वो मतलब काम में पानी को हम लोग लेते हैं। फिर इसके अलावा जो ताप का हो गया दोस्तों, दर्द का भी नियंत्रण करता है, जो भी प्रेम होता है और जो आप घृणा करते हैं, ये सबका मतलब केंद्र कौन सा होता है, तो हाइपोथैलमस होता है। तो हाइपोथैलमस मोटा मोटी बात है कि आंतरिक कंट्रोल करता है, तापमान का कंट्रोल नियंत्रण करता है, दर्द का नियंत्रण करता है, प्रेम का नियंत्रण करता है, घृणा का
नींद करता है। और अगर आप किसी को 7 सेकंड तक लगातार देख देते हैं तो हाइपोथैलेमस आपका एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को आपको प्रयास करना है एक्टिव नहीं होने देना है, ताकि ये एक्टिव होगा तो आपका सेरिब्रम क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। क्या हो जाए दोस्तों, सेरिब्रम क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो कैसे भी कर आपको इसको नहीं एक्टिव होने देना है और अपने सेरिब्रम को अच्छे से ऐसे करने का प्रयास करें। चलिए आपको मैं एक बार क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था तंत्रिका तंत्र के बारे में। मैंने आपको बताया क्या कि आप हमारे शरीर पर या आपके शरीर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से बॉडी कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रण करता है, तो उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मतलब जिस तंत्र के द्वारा शरीर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वो न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, न्यूरॉन। फिर मैंने आपको बताया तंत्रिका तंत्र में जो मेन पार्ट है आपका सीपीयू का रोल है, और सॉरी सीपीयू भी कहते हैं इसको, या मस्तिष्क का रोल है। तो ब्रेन जो है वो कितने भाग है, तो 3 भागों में, एक अग्र मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क और एक मध्य मस्तिष्क है, ठीक है। फिर आपका जो अग्र मस्तिष्क है और जो मस्तिष्क है, मैंने बताया कि मेल का कितना होता है, तो 14 से 1500 ग्राम का। फीमेल का कितना होता है, तो 13 से 1400 ग्राम का। और औसतन कितना होता है, तो 1560 ग्राम का होता है। और ये ब्रेन जो है किसके अंदर बंद रहता है, तो क्रेनियम झिल्ली के अंदर बंद रहता है, ठीक है। और जो ब्रेन का है कितने पार्ट है, मुख्य रूप से 3 पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी कितने पार्ट, मुख्य रूप से 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम को क्या आगे पाया जाता है इसलिए अग्र मस्तिष्क कहते हैं या प्रमस्तिष्क कहते हैं। कितना हिस्सा भाग है, 2/3% या लगभग 66%। इसे क्या कहते हैं, तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बुद्धि और चतुराई का केंद्र, ठीक है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। और थैलेमस का क्या करता है, तो आपका बाह्य चीजों को नियंत्रण करता है। आपको किसी को इस पीछे से मार दिया, ठीक है, या ऐसे ईटा से कोई मार दिया, यहाँ पर कोई चोट लग गया, तो इसको कौन सूचित करता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन बतलाता है, तो थैलेमस बतलाता है। मतलब दर्द का बाहरी जो दर्द होता है या तापमान का ऐसी चीज होता है वो थैलेमस को बतलाता है। फिर आपका जो हाइपोथैलेमस है तो ये आंतरिक चीज़ों को बतलाता है, आंतरिक चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे दोस्तों तापमान का कंट्रोल करता है, दर्द की प्रेम या घृणा को यही मतलब सूचित करता है, बतलाता है। और मैंने आपको बताया कि अगर किसी आप व्यक्ति को 7 सेकंड तक किसी कोई बॉयज किसी गर्ल्स को देख लेता है तो उससे अट्रैक्शन हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाइपोथैलेमस दोस्तों एक्टिव हो जाती है। तो ऐसा अगर दोस्तों देखना है सिर्फ 1 मिनट देखिए, क्योंकि ज़्यादा देर देखने का तो देखना नहीं, ताकना कहलाता है, और ताकना बुरा बात है। तो क्योंकि दोस्तों आप अपने मतलब अपने लिए पढ़िए, अपने फैमिली के लिए पढ़िए और प्रयास कीजिए कि आप मतलब बिहार से किसी भी राज्य से अगर बिलोंग करते हैं, और खासकर मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों अपने बिहार राज्य को सुधारने का प्रयास कीजिए और इसे ऊंचा से ऊंचा बढ़ा लाने मतलब विकास करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और आपके अपने माँ बाप का भी नाम को भी रोशन कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।